हेलो एवरीवन, इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन मीन। हम इसके अंदर थ्योरेटिकल पार्ट में बेसिकली प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे। सबसे पहले मीन के अंदर मीन कैलकुलेट करने से पहले हमें सीरीज के बारे में पता होना चाहिए। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सीरीजेस। सबसे पहला होता है इंडिविजुअल सीरीज, सेकेंड वन इज डिस्क्रीट सीरीज एंड थर्ड वन इज कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ये रहा एग्जाम्पल भी है यहाँ पे। ये है इंडिविजुअल सीरीज के एग्जाम्पल, ये है डिस्क्रीट सीरीज का एग्जांपल एंड दिस इज कॉन्टिन्यूअस सीरीज के एग्जांपल। जब सिर्फ डाटा दिया होता है रिगार्डिंग एक्स, दैट इज सपोज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, तो इसे कहते हैं हम इंडिविजुअल सीरीज। जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी भी गिवन होता है तो इसे कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज। एक्स के साथ फ्रीक्वेंसी भी गिवन होता है तो इसे डिस्क्रीट कहते हैं। और जिसके अंदर कॉन्टिन्यूअस सीरीज मीन्स जिसके अंदर क्लास इंटरवल दिया हो और साथ में फ्रीक्वेंसी दिया हो, इसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब आते हैं मेथड्स पे। फार्मूला जो होता है मीन का, वो टोटल ये 9 फार्मूले होते हैं अकॉर्डिंग टू सीरीज, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस। तीनों सीरीज में 3-3 फार्मूले होते हैं बिकॉज देर आर 3 मेथड्स टू कैलकुलेट मीन। सबसे पहला जो होता है इंडिविजुअल सीरीज में, मीन इक्वल्स टू, मीन इज डिनोटेड बाय एक्स बार, राइट। तो एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। शॉर्टकट में होता है सिग्मा एक्स, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। सिग्मा एक्स की जगह पे सिग्मा डी हो जाता है। वी विल सी हाउ टू कैलकुलेट डी एंड व्हाट इज ए। बट सबसे पहले हम लोग अभी पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर इसके बेस पे हम लोग इसका क्वेश्चंस और एग्जांपल्स करेंगे। फिर इस स्टेप डेविएशन में x बार, दिस इज स्टेप डेविएशन मेथड, x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा d डैश अपॉन n इनटू i। डिस्क्रीट सीरीज में ये 3 फार्मूला होते हैं। डायरेक्ट मेथड में x बार इक्वल्स टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा fd अपॉन x, एंड स्टेप डेविएशन मेथड में सिग्मा x बार इक्वल्स टू, दैट इज मीन इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा fd डैश अपॉन सिग्मा f इनटू i। सेम कॉन्टिन्यूअस सीरीज में जो होता है x मीन इक्वल्स टू सिग्मा fm। किसी किसी बुक में सिग्मा fm की जगह पे यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। तो आप यहाँ पे चाहो तो fm यूज कर सकते हो या fx, कुछ भी यूज कर सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। फिर शॉर्टकट में होता है a प्लस सिग्मा fd अपॉन सिग्मा f, एंड स्टेप डेविएशन में होता है x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा fd डैश अपॉन सिग्मा f इनटू i। अब हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू इन सारे फार्मूले को समझेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी सीरीज के एग्जाम्पल मैंने लिख दिए थे, तो इसी को मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ और चाहे तो इस चीज को नोट कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे हम लोग एक एक करके इस चीज को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला जो एग्जांपल है हमारे पास वो है इंडिविजुअल सीरीज का। इस सीरीज का हमें क्या करना है, ये एग्जांपल से हमें मीन कैलकुलेट करना है, राइट। मीन दैट इज एक्स बार इक्वल्स टू, क्योंकि मीन के 3 मेथड्स होते हैं हाउ टू कैलकुलेट मीन, दैट इज 3 मेथड्स। तो तीनों मेथड से हम लोग मीन निकालेंगे। सबसे पहला होता है क्या, डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला होता है सिग्मा एन अपॉन सिग्मा एक्स अपॉन एन, सिग्मा एक्स अपॉन एन। इसे हम लोग कहते हैं समेशन ऑफ या सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन number of observation, right। so here is x, x can be anything। तो इसके अंदर मैंने मार्क्स लिया है, it can be also like रुपीज और सेल्स और whatever। तो हमने यहाँ पे मार्क्स ले लिया है। तो यहाँ पे हमने देखा x के अंदर क्या है, 10, 20, 30, 40, 50। तो देयर आर 5 ऑब्जर्वेशंस। अब हम इसे टोटल कर लेते हैं। टोटल आपका कहलाता है सिग्मा एक्स, दैट इज 150।
तो समेशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस दैट इज सिग्मा एक्स इक्वल्स टू 150 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5, तो मीन निकल के आ गया आपका 30 मार्क्स इज योर मीन। ये आ गया आपका डायरेक्ट मेथड। फिर हम इसी क्वेश्चंस को, सेकेंड मेथड है जी एज्यूम्ड मीन और शॉर्टकट मेथड। एज्यूम्ड मीन और शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड राइट। अब मैं नीचे का यहाँ पे रख कर देता हूँ इसे। तो यहाँ पे एक बार क्वेश्चंस को दोबारा लिख लेते हैं हम लोग। ये रहा एग्जांपल 10, 20, 30, 40 और 50। तो अकॉर्डिंग टू एज्यूम्ड मीन मेथड सिग्मा x इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा d अपॉन n। a is assumed mean and d is the difference or deviation from assumed mean, that is d equals to x minus a। a is assumed mean, a क्या होता है? assumed mean means हमें खुद से लेट करना है out of this observation। तो a can be 10, 20, 30, 40, 50। इस डाटा में से किसी को भी आप assume कर सकते हैं, बट हमें नॉर्मली मिडल वाले को assume करना चाहिए, जिससे हमें क्या होता है कैलकुलेशन में इजी होता है। तो हमने यहाँ पे a ले लिया है 30। तो अब हमें निकालना है d, दैट इज d। d मीन्स डेविएशन फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस, डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, राइट। तो 10 माइनस 30, दैट इज 10 माइनस 30, तो ये आया आपका 20 माइनस का 20। सेम एज इट इज 20 माइनस 30 इक्वल्स टू आया आपका माइनस 10। फिर 30 माइनस 30 इक्वल्स टू आया आपका 0। फिर वैसे ही आ जाएगा प्लस का 10 एंड दिस इज योर प्लस 20। अब आपने इसे टोटल करना है, तो सिग्मा डी इक्वल्स टू 0। कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 आ गया तो कोई इशू नहीं है, 0 भी आ सकता है और एनीथिंग कुछ भी आ सकता है यहाँ पे। तो हमने एक्चुअली एज्यूम 30 लिया इसलिए 0 आया। अब इसी को मैं दोबारा से यहाँ पे करके दिखाता हूँ कि सपोज a 30 ना लेके हम 10 ले तो भी हमारा आंसर सेम आएगा। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हेयर d इक्वल्स टू 0। नाउ पुट द वैल्यू। a हमने लिया है 30, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 30 प्लस सिग्मा d आया हमारा 0, तो 0 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है। 30 प्लस 0, 0 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स 30। इसे आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम लेके 5, तो यहाँ पे 1 है, तो 30 इंटू 5 150 प्लस 0 इक्वल्स टू 150 अपॉन 5। और इसे आप डायरेक्टली ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, 30 इधर प्लस 0.5 इज 0, तो 30, और यहाँ पे भी आपका 30 आ जाएगा। कैसे भी कर लो, आंसर विल बी सेम। अब इसी को हम जरा देख लेते हैं। इसी मेथड में अगर हम एज्यूमिंग ये 30 की जगह पे लाइक 10 ले या 50 कुछ भी ले सकते हैं, तो हम एक और आपको करके दिखा देते हैं कि अगर सपोज मैं 10 लूँ तो क्या होगा, राइट। अगर हम लोग यहाँ पे a जो है 10 लेते हैं, तो यहीं पे आपको बताता हूँ। अगर a में यहाँ पे 10 ले लूँ तो न्यू d निकालते हैं जरा। d इक्वल्स टू एक्स माइनस ए। 10 माइनस 10 इक्वल्स टू पहला 0, फिर 10 माइनस 20 इक्वल्स टू माइनस 10, सेम एज इट इज माइनस 20 माइनस 30 एंड माइनस 40 आ जाएगा। जब हम इसका टोटल करेंगे तो टोटल जो आएगा माइनस 100, राइट। दिस इज सिग्मा डी। अब इसे पुट करेंगे तो ए हमने लिया है 10, तो यहाँ पे ले लिया मैंने 10, ये सारे जो हैं दिस इज, अच्छा ये तो इसका ये 0, ये हमने उल्टा लिखा हुआ है ना सब। 20 माइनस 10, 30 माइनस 10, तो ये सारे पॉजिटिव आएंगे, राइट, प्लस प्लस, तो दिस इज अ पॉजिटिव कॉन्ग्रेट। तो ये आ गया a इज 10, सिग्मा d इज 100 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 5। तो ये आ गया आपका 10 प्लस 100 अपॉन 5। फिर यहाँ पे आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लाइक एलसीएम लेके या डायरेक्टली 5 से इसे आप कैंसिल करोगे तो दिस इज 20, तो आंसर आ गया 30। और यू कैन ऑल्सो सॉल्व लाइक दिस 100 अपॉन 5, तो आप एलसीएम ले सकते हैं। यहाँ पे 1 है, दिस इज 5 इंटू 10 50
प्लस 100 अपॉन 5 दैट इज 150 अपॉन 5, तो ये आपका 30 आ गया, राइट। तो आप एज्यूम्ड मीन दैट मीन्स ए जो है किसी को भी लेट कर सकते हैं इस ऑब्जर्वेशन से, राइट। इवन इस ऑब्जर्वेशन के बाहर से भी किसी को आप लेट कर सकते हैं तो भी आंसर सेम आएगा, बट आपने इसी में सिलेक्ट करना है सो दैट आवर कैलकुलेशन विल बी इजी, राइट। तो ये हमने देखा एज्यूम्ड मीन और शॉर्टकट मेथड। अब हमें थर्ड जो देखना है, हम लोग थर्ड भी कर लेते हैं, दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड सभी क्वेश्चंस के अंदर नहीं यूज करते हैं, क्योंकि जब कॉमन आ सकता है तभी हम यूज कर सकते हैं। कॉमन मीन्स लाइक ये जो ऑब्जर्वेशन है इसमें से यहाँ पे वी कैन टेक 10 एज कॉमन, जो कि 10 से क्या है सारे ऑब्जर्वेशन डिवाइड हो रहे हैं, लाइक इसको ऐसे कहते हैं, दिस इज 10 20 30 40 एंड 50। तो सबसे पहले तो हमें ए लेना है। अब इस बार मैं ए ले लेता हूँ 20, तो सबसे पहले अपने डी निकालना है x माइनस ए, फिर अपने डी डैश निकालना है, डी डैश इज डी अपॉन आई, आई इज कॉमन फैक्टर फ्रॉम डी। तो पहले ये निकालते हैं 10 माइनस 20 दैट इज 20 माइनस 10 ना, x 10 है माइनस एज्यूमिंग 20 तो ये आएगा माइनस 10, दिस इज 0 प्लस का 10 प्लस 20 प्लस 30। अब इसमें कॉमन फैक्टर हमें चेक करना है। कॉमन फैक्टर मीन्स वो नंबर जिससे ऑल ऑब्जर्वेशंस कैन बी डिवाइडेड। तो इसके लिए हमने यहाँ पे i ले लिया है 10, क्योंकि 10 से सारे डिवाइड हो रहे हैं, तो ये आ गया -1 0 1 2 3, राइट। तो इसका जो टोटल आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 5। अब इसका जो है हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, तो x मीन इक्वल्स टू होता है a प्लस summation of b dash upon n into I. This is formula of step deviation method. तो हम इस पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, a is your 20, sigma d dash is 5, n is 5 and multiply with I 10, right। तो भी आंसर सेम ही आएगा 50 अपॉन ये 1 से कर देंगे तो सीधा सीधा ये 10 आ गया, राइट। तो आंसर सेम। तो हमने ये देखा अगर हम इंडिविजुअल सीरीज में कोई भी मेथड अप्लाई करते हैं तो आंसर विल बी सेम फ्रॉम ईच मेथड, 30 30 एंड 30 सेम एज इट इज। जब हम डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चंस करेंगे और कोई सा भी फार्मूला यूज करेंगे तो आंसर जो है वो सेम आएगा। अब हम लोग डिस्क्रीट सीरीज का एक क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम ऑल 3 मेथड्स, देन वी विल आल्सो सॉल्व कंटीन्यूअस सीरीज क्वेश्चंस, कंटीन्यूअस सीरीज टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द मेथड्स। पॉज कर देना। तो इसे मैं अभी मिटा देता हूँ फटाफट और हम लोग करेंगे नेक्स्ट मेथड बल्कि नेक्स्ट सीरीज के क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल 3 मेथड्स, राइट। एंड फिर फटाफट हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज के भी क्वेश्चन देख लेंगे। तो ये जो है यहाँ से मैंने मिटा दिया आपका। अब आते हैं फटाफट एग्जाम्पल लिख लेते हैं डिस्क्रीट सीरीज का, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, दिस इज x एंड दिस इज f। Suppose x is 10, 20, 30, 40 and 50 and frequency is 5, 4, 3, 2, 1, right। अब सबसे पहले फार्मूला हमें लिख लेना चाहिए। फार्मूला के आपके मार्क्स मिलते हैं हाफ और 1 मार्क्स। तो x मीन इक्वल्स टू सबसे पहला हमारा मेथड है दी डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग मीन इक्वल्स टू समेशन ऑफ fd that is fx upon summation of f। किसी बुक के अंदर summation of fx upon n भी लिखा होता है। n always means summation of x। जब भी क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन तो जहां पे भी n लिखा हो, n का मतलब ही क्या होता है, सिग्मा एफ होता है। ये नहीं कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। वैसे यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है ये चीज फ्रीक्वेंसी से डिनोट किया जाता है, तो इसीलिए n इक्वल्स टू सिग्मा एफ होता है। बट आपने याद रखना है सिर्फ कि व्हेनेवर फ्रीक्वेंसी इज गिवन यू नीड टू टेक सिग्मा एफ इन डिनोमिनेटर ऑफ दिस फार्मूला, दैट इज x मीन इक्वल्स टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f।
तो ये आ गया सिग्मा एफ इक्वल्स टू, अगर आप इसे टोटल करेंगे तो 15, राइट। और हमें सिग्मा एक्स नहीं लेना बल्कि इस फॉर्मूले में सिग्मा एफ एक्स, तो मुझे एफ एक्स निकालना पड़ेगा। तो हम लोग एफ एक्स निकाल लेते हैं, दैट इज 50, इसे और इसे मल्टीप्लाई करना है तो दिस इज 80, 90, 80 एंड 50, और दिस इज योर सिग्मा एफ एक्स, दैट इज 100, 190, 270 एंड 350। अब इसे यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है, 350 अपॉन सिग्मा एफ इज 15, तो इसका आंसर आ गया 23.33, राइट। दिस इज योर वैल्यू ऑफ मी। सेकेंड मेथड, दैट इज एज्यूम मेथड और शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड के अकॉर्डिंग होता है एक्स मीन इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। इसके लिए मुझे दोबारा से इस क्वेश्चन को रीराइट करना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर हमें एफ एक्स नहीं चाहिए, राइट। तो यहाँ पे इसको मैं फिलहाल मिटा देता हूँ और सपोज दिस इज अ क्वेश्चन, तो इसके अंदर हम लोग जो है निकालेंगे सबसे पहले डी। सबसे पहले हमें डी चाहिए, दैट इज एक्स माइनस ए। फिर जो है हमें एफ डी चाहिए, तो हमें दो कॉलम बनाना पड़ेगा, राइट। ए जो होता है सेम एज्यूमिंग, जैसे अभी हमने पहले देखा, बट यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। ए जो होता है फ्रीक्वेंसी से एज्यूम कर लेते हैं। हमें ये ध्यान रखना है, ए हमेशा जो है ऑब्जर्वेशन, दैट इज एक्स से लेट करना है। तो कोई भी लेट कर लो, तो मैंने जो बेसिकली 30 ले लिया है, राइट। तो अब हम डी निकाल लेंगे, x माइनस ए, दैट इज 10 माइनस 30 माइनस 20, फिर से 20 माइनस 30 माइनस 10, फिर 30 माइनस 30 इज 0, फिर 10, फिर 20, राइट। अब हम एफ डी करेंगे, f इंटू डी, दैट इज f एंड d, तो इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन माइनस 100, फिर आ गया माइनस 40, दिस इज 0, दिस इज 20 एंड दिस इज 20, और हमें इसे टोटल कर लेना है सिग्मा एफ डी। एफ डी इक्वल्स टू हो गया आपका माइनस 100, और माइनस में आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस में आ गया, इट डजंट मीन कि आपका आंसर रॉन्ग आ रहा है, ये सही है। अभी से आप यहाँ पे फॉर्मूले पे पुट करेंगे, राइट। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसे यहाँ से हटा देता हूँ, राइट। और ये है हमारे पास शॉर्टकट मेथड का फार्मूला। यहाँ से भी आप देख सकते हैं शॉर्टकट मेथड का फार्मूला रहा ए प्लस जो है सिग्मा एफ डी अपॉन एफ। तो यहाँ पे हमने एक्स मीन इक्वल्स टू ए प्लस, एक बार पहले फार्मूला लिख लेते हैं, फिर इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ए इज योर 30 प्लस सिग्मा एफ डी इज योर माइनस 100, तो इसे हमने ब्रैकेट में लिख लिया, एंड सिग्मा एफ इज 15, राइट। अब इसे हमें सॉल्व कर देना है, 30 माइनस 100 अपॉन 15, तो इसका आप चाहो तो एल्सियम के थ्रू या डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। 30 इंटू 15, 450 माइनस 150, दिस इक्वल्स टू 350 अपॉन 15, आंसर विल बी सेम 23.33, ठीक है। अब हम लोग थर्ड मेथड चेक कर लेते हैं। थर्ड मेथड हम इसी क्वेश्चन को थर्ड मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड, राइट। अकॉर्डिंग टू स्टेप डेविएशन मेथड जो हमारा फार्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई, तो इसके अंदर हमें जो है एफ डी डैश चाहिए, दैट मीन्स इसे दोबारा से हमें बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन से यही हमारे पास x और f गिवन होगा, तो सबसे पहले हम d निकाल लेंगे, जो कि हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, बिकॉज लेट वी है ऑलरेडी एज्यूम a इक्वल्स टू 30, तो पहले हमने d निकाली x माइनस ए। फिर अब हमें d डैश निकालना है, d डैश इक्वल्स टू होता है d अपॉन i। i इज योर कॉमन फैक्टर बाय विच वी कैन डिवाइड d, राइट। तो इसके अंदर कॉमन फैक्टर जो आ रहा है 10, we can also take common factor as 5 or 2 whatever, but 10 लेने से क्या होगा, हमारा यहाँ पे
कैलकुलेशंस बहुत आसानी होती है, तो जो सबसे ज़्यादा बेटर होता है वो लेना चाहिए। तो आई इक्वल्स टू हमने जो यहाँ पे इसे आई यहाँ पे लिख लेते हैं, आई हमने ले लिया 10, तो हमारा डी डैश आएगा -2, -1, 0, 1 और 2। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट एफ डी डैश। दिस इज डी डैश एंड दिस इज एफ। तो 5 इंटू -2 इज -10, 4 इंटू -1 इज -4, देन 0, देन 2, देन 2। इसका हमने टोटल कर लिया। दिस इज सिग्मा एफ डी डैश इक्वल्स टू माइनस का 10, दिस इज 4, राइट। अब हमें इसे फार्मूले में पुट कर देना है। एज्यूम मीन इज 30 प्लस सिग्मा एफ डी डैश इज योर -10, सिग्मा एफ इज योर 15 एंड आई इज योर 10, राइट। तो अब ये आपका आ गया 30 प्लस 10 इंटू 10 -100 अपॉन 15। यू कैन ऑल्सो कैंसिल 5 to the 10, 5 3 the 15, तो ये आपका आ जाएगा -20 अपॉन 3। कैसे भी कर सकते हैं आप लोग। तो दिस इज 30 -20 अपॉन 30, फिर आप एलसीएम ले लो। दिस इज 90 -20, राइट। तो ये आ गया आपका 70 अपॉन 3, आंसर विल बी 23.33। तो हमने देखा कि फ्रॉम ईच मेथड्स आंसर विल बी सेम इफ क्वेश्चन इज सेम। अब हम लोग फटाफट कॉन्टिन्यूअस सीरीज का एक एग्जांपल देख लेते हैं, राइट। मैं इसको मिटा देता हूँ। एग्जांपल नंबर 3, दैट इज कॉन्टिन्यूअस सीरीज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50, and here is frequency, that is ये गिवन होगा आपका। हमने एज्यूम कर लिया 5 4 3 2 1, राइट। तो सबसे पहले हम लोग मेथड नंबर 1 इज डायरेक्ट मेथड। मीन इक्वल्स टू समेशन एफ एम अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है जी। ये रहा यहाँ पे आपका फार्मूला। तो सबसे पहले हमें इसके अंदर क्या करना है, मिड वैल्यू निकालना है। इससे मिड वैल्यू इक्वल्स टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। लोअर लिमिट इज दिस, अपर लिमिट इज दिस। तो 0 प्लस 10 अपॉन 2 इज 5, 10 प्लस 20 अपॉन 5 इज 15, फिर 25 सेम एज इट इज 35 एंड ये 45। फिर आपको एफ एम निकालना है, राइट। एफ एम इज मिड वैल्यू इंटू फ्रीक्वेंसी। 5 इंटू 5 25, 4 इंटू 15 60, 3 इंटू 25 75, 35 इंटू 2 70 एंड 45 इंटू 1 45। अब हम लोग इसे टोटल कर लेंगे, दैट इज सिग्मा एफ एम इक्वल्स टू 25 60 85 160 2 160, दैट इज 230 और 275। अब इसे आप पुट कर लेंगे 275 अपॉन फ्रीक्वेंसी इज योर 15, सिग्मा एफ इज योर 15। तो ये आ गया आपका 15। आंसर क्या हो जाएगा, 15 से 15 1 जा 15, 7 that is 5 7 12 125, 15 9 15 6 जा 15 8 जा 0.3 18.33 आपका आंसर, राइट। तो ये था आपका डायरेक्ट मेथड। अब इसे हम लोग सेकेंड मेथड जो है इसी क्वेश्चंस को शॉर्टकट मेथड से कर लेंगे, दैट इज सिग्मा एक्स इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ बी अपॉन सिग्मा एफ। हाँ क्या बात। सेकेंड मेथड इज शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, दिस इज शॉर्टकट मेथड, दैट इज आल्सो नोन एज एज्यूमेशन मेथड। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये फार्मूला लगेगा, सिग्मा एक्स इक्वल्स टू मीन इक्वल्स टू सिग्मा एफ बी अपॉन सिग्मा एफ। तो इसमें हमें डी निकालना पड़ेगा, राइट। तो पहले हम लोग इसको जो है ना मिटा लेते हैं, इसी क्वेश्चन में हम लोग बना लेते हैं। तो ये है क्वेश्चन, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी गिवन होगा तो हम लोग डी निकाल लेंगे। डी इक्वल्स टू, तो डी निकालने के लिए पहले तो एक तो मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा, वो मैंने बेकार में बताया। तो मिड वैल्यू इक्वल्स टू 5 15 25 35 एंड 45, राइट। डी इक्वल्स टू एक्स माइनस ए। फिर अब हमें
ए चाहिए, ए मीन्स एज्यूमिंग, तो ए फिर से जो है एफ में से नहीं लेना बल्कि एम में से लेना है। एम इज सिंपली एक्स, मैंने अभी बताया था आपको, एम को ए भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर से हमने मिड वैल्यू मिडिल वाला ले लिया ए इक्वल्स टू 25, तो हमें डी निकालना है 5 माइनस 25 इक्वल्स टू 20 माइनस 7 इज माइनस 10, ये 0 हो गया, ये 10 और ये 20 हो गया, राइट। समझ में आ रहा है। अब हमें एफ डी चाहिए, तो हमने एक कॉलम और बनाया और यहाँ पे लिख लिया f इंटू डी, दिस इज d, दिस इज f इंटू डी, दैट इज -20 इंटू 5 -100, फिर 4 इंटू -10 -40, देन 0, 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 1 20, ये 20। तो ये आपका आ गया समेशन ऑफ एफ डी दैट इज -100। नाउ यहाँ पे a प्लस छूट गया, राइट, a प्लस सिग्मा एफ डी। तो a इक्वल्स टू है आपका 25, जो कि यहाँ पे अज्यूमिंग लिया हुआ है हमने, प्लस सिग्मा एफ डी इज -100 एंड समेशन ऑफ एफ फ्रीक्वेंसी इज 15। 25 माइनस 100 अपॉन 15, तो अगर आप इसे एलसीएम लेंगे 15, 25 इंटू 15 हो जाता है आपका 375 माइनस 100 इक्वल्स टू सेम आ गया 175 अपन, तो ये आ गया आपका 18.36, ये यहाँ पे है सेम एज इट इज आ गया। तो डायरेक्ट मेथड से भी आंसर सेम आएगा, शॉर्टकट मेथड से सेम आएगा, सेम एज इट इज जब हम स्टेप डेविएशन लगाएंगे तो भी आंसर सेम आएगा, राइट। तो हम लोग स्टेप डेविएशन भी देख लेते हैं। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे स्टेप डेविएशन यहाँ पे कर देता हूँ। तो हम लोग थर्ड मेथड यहाँ पे देख लेते हैं। थर्ड मेथड इज स्टेप डेविएशन मेथड। राइट, तो स्टेप डेविएशन के लिए एक बार दोबारा से हम लोग क्वेश्चंस को लिख लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, सेम क्वेश्चंस है, 30 to 40 एंड 40 to 50, राइट। ये वाला जो है फ्रीक्वेंसी इज 5 4 3 2 1। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे हमने क्या किया, पहले तो फार्मूला लिख लेना है। फार्मूला लिखने से क्या होता है, आपको दिमाग में फिट हो जाता है कि साहब पहले क्या क्या निकालना है। फार्मूला लिखने से ये होता है ना, हमें पता चलता है कि हमने फार्मूला लिखा a प्लस सिग्मा एफ डी, तो पहले कौन कौन सी चीज़ें निकालनी है, b निकालना है सबसे पहले। अब b के लिए क्या होना चाहिए, x माइनस ए, राइट। तो आपने जो है a कहाँ से लेना है, x के अंदर से, तो पहले आपको मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट L1 L2 अपॉन 2, राइट। लोअर लिमिट इसे कहते हैं, अपर लिमिट ये, तो ये आपका हो गया 5, जो कि उधर भी निकाला था, फिर 15 25 35 एंड 45। अब हमें यहाँ पे निकालना है d। तो सबसे पहले जो है लेट एज्यूमिंग a 25, फिर हम d निकालेंगे x माइनस ए दैट इज माइनस 20 माइनस 10 0 10 एंड 20। नाउ f, अब हमें यहाँ पे d डैश निकालना है दैट इज d अपॉन i, राइट। तो लेट i इक्वल्स टू 10, क्योंकि i जो है 10 हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन फैक्टर हमारा 10 है, जिससे वी कैन डिवाइड ईच ऑब्जर्वेशंस, राइट। यहाँ तक आगे सुनिए, इसको इधर से मैं मिटा देता हूँ। तो ये आपका आ गया d डैश इक्वल्स टू d अपॉन i, 20 अपॉन 10 इज -2, फिर -1 0 1 एंड 2। नाउ एफ डी डैश d डैश इंटू एफ, 5 माइनस 10 -2 -10 हो गया, -2 इंटू 5 इज -10, 4 इंटू -1 इज -4, 3 इंटू 0 इज 0, फिर आ गया आपका 2 इंटू 1 2 एंड 1 इंटू 2 2। अब इसका हमें टोटल कर लेना है, दिस इज योर सिग्मा एफ डी डैश, ये आ गया -10 एंड नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ऑल दीज थिंग्स, assuming is of 25, sigma d dash is -10,
एंड सिग्मा एफ इज योर 15। तो ये आ गया आपका 25 प्लस -10 अपॉन 15 इंटू आई है आपका 10, ब्रैकेट में लिख दिया क्योंकि यहाँ पे माइनस 25, और चाहो तो इसे आप कैंसिल भी कर सकते हो या डायरेक्टली भी लिख सकते हो। तो ये आ गया आपका -20 अपॉन 3 ब्रैकेट के अंदर। अब हमने ब्रैकेट को ओपन कर लिया तो दिस इज योर माइनस, प्लस माइनस माइनस। फिर आप इसे चाहो तो एलसीएम के थ्रू कर सकते हो या डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। तो ये आ गया 75 -20, तो दिस इज योर 55 अपॉन 3, राइट। तो 55 अपॉन 3 इक्वल्स टू हो जाता है आपका 18.33। यू कैन ऑल्सो सॉल्व दिस लाइक दिस, 25 माइनस 20 अपॉन 3। तो ये 25 माइनस, जब 20 अपॉन 3 डिवाइड करोगे अब तो 6.67 आएगा। तो 25 माइनस 6 दिस, तो ये आ गया आपका 18.3। आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों से आपका आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमने देखा हाउ टू कैलकुलेट मीन, फ्रॉम डिफरेंट मेथड्स। मीन के टोटल 9 फार्मूले होते हैं अकॉर्डिंग टू सीरीज, बिकॉज 3 सीरीज होता है और 3 मेथड है, तो 3 सीरीज के 3 फार्मूले से 9 फार्मूले बनता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।